आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस प्रवक्ता ने महिलाओं को लेकर दिया घोर आपत्तिजनक बयान। भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के टांडा में बहुउद्देशीय भवन का किया उद्घाटन। भव्य तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भी लिया भाग। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद में होमगार्ड विभाग ने निकाला तिरंगा मार्च। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगी रोशनी से जगमगा उठी देश भर की इमारतें, प्रस्तुत कर रही हैं अद्भुत नज़ारा। यूपी में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति गानों पर झूमकर किया डांस। भारी भीड़ के मद्देनजर अब ताजमहल के मुख्य गुंबद की लगेगी टिकट, बाकी के भागों का दीदार रहेगा निःशुल्क। अब समाचार विस्तार से। साहित्य सारथी स्टेट मैगजीन के 5वें वार्षिक समारोह के अवसर पर रंगायन कलबुर्गी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को साहित्य सारथी अवार्ड दिए गए। कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी करगंजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बट्टू सत्यनारायण के हाथों से और सोकेश्त्रा श्रीनिवास सरड़गी संस्थान हिरेमठ श्री रेवंत सिद्धा शिवचारी की उपस्थिति में ये अवार्ड दिए गए। अमरनाथ पाटिल ने 5वीं वार्षिक साहित्य सारथी मैगजीन जारी की। जेडीएस नेता महेश्वरी वाली और कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बाबू राव यड्रामी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल को साहित्य सारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाल और फूलमाला पहनाई गई और प्रमाण पत्र दिया गया। हैदराबाद कर्नाटक सोशल जागृति फोरम के अध्यक्ष व सोशल वर्कर साजिद अली रंजोलवी और फोरम के सदस्यों ने सादिक अली के आवास पर पहुंचकर उन्हें शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर फोरम के सभी अधिकारी और सदस्य मोहम्मद अलीमुद्दीन, अफजल मोहम्मद, रियाज खतीब, राशिद रियाज, हसन महमूद, नासिर अजीम, मुखीम बाबा, अतीक अजमल, अयाजुद्दीन पटेल, रफ़ीक मिर्ज़ा, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक कमलापुरी, मोइनुद्दीन कल्याणकर, मूसा आजम, मतीन यजदानी और दूसरे उपस्थित रहे। देश में एक बार फिर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आया है। इस बार कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने यह बयान दिया है। विधायक प्रियांक खड़गे ने अपने बयान में भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए पुरुषों को रिश्वत देनी पड़ती है और युवा महिलाओं को किसी के साथ सोना पड़ता है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे बेरोजगारी को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये घोर आपत्तिजनक बयान दे डाला। खड़गे ने इसके साथ ही भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की और सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के टांडा में बहुउद्देशीय भवन, महिला हेल्थ केयर, खेल मैदान, अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इसके अलावा रामपुर शहर के महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित भव्य तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 75 पतंगे उड़ाकर तिरंगे को सलामी दी गई। रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में अपने संबोधन में नकवी ने कहा कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत को पीटे पॉलिटिकल प्रयासों के जरिए ना कमजोर कर सकते हैं और ना ही परास्त। नकवी ने कहा कि विपक्ष में 2 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अभी से बन गई है। इसे कहते हैं बिना वैकेंसी का विलाप। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आकाश तक तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा
पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही है। और ये अद्भुत और एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। पतंगों से देश के महानायकों को सलाम और तिरंगी पतंगों से, और निश्चित तौर से जब हम आकाश पे देखते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी तिरंगा की जो हमारी पतंगे हैं वो लहराती हैं, तो देश राष्ट्रभक्ति से के जुनून और जज्बे से गदगद है। आज आपने देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको दूर दराज तक जो है वो तिरंगा फसने, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, सांसद, हमारे प्रमुख लोग और ज़िले के अधिकारी, चाहे एसपी साहब हों, चाहे ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हो, सबने मिल करके इन तिरंगा पतंगों को आसमान पे फहराया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तिरंगे की जो शान है वो ज़मीन के से लेकर आसमान तक दिखाई पड़ रही है, नदी से लेकर के और हर कोने में, गांव में, जंगलों में, सब जगह ये तिरंगा लहरा है। काफी पतंग आसमान में लहराई थी। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस 2022 को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। सरकार ने इस अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग भी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री कर अहम रोल निभा रहा है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर की इमारतें तिरंगी लाइटों से सजाई गई हैं। देश भर की इमारतें जगमगा रही हैं। देश भर की ये इमारतें तिरंगी लाइटों से सजकर अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत कर रही हैं। हैदराबाद के चार मीनार के अलावा शहर हैदराबाद के सभी इमारतों को तिरंगी लाइटों से सजाया गया है। उसी तरह गुजरात के कनकरपार डैम को भी लाइटिंग से इस तरह सजाया गया है कि बहता हुआ पानी भी 3 कलर का नजर आ रहा है। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत होमगार्ड विभाग द्वारा विशाल तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। ये आयोजन सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ। इस आयोजन में जनपद मुरादाबाद के सैकड़ों होमगार्ड ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य हर घर में तिरंगे की अलख जगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। सीओ होमगार्ड चंदन सिंह ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज का संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है आपके विभाग द्वारा, क्या पैगाम है, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस वजह से निकाली जा रही है? ये जो तिरंगा यात्रा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर आह्वान किया गया है, उसी के तहत जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं कारागार विभाग के निर्देश में और हमारे एसीएस साहब और कमांडेंट जनरल महोदय के कार्यक्रम के निर्देश के अनुसार यह पूरे यूपी में हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे यह मार्च किया जा रहा है। और इस मार्च का नाम हम लोगों ने अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च रखा है। इसके तहत हम लोगों का उद्देश्य है कि विभाग के माध्यम से जन जन तक राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका प्रचार और प्रसार करें और आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पे हर जन के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, आन बान शान और अपने तिरंगा के प्रति एक प्रेम का और सम्मान का भाव जागृत कर सकें। कहाँ से निकाली जाएगी ये तिरंगा यात्रा? ब्लॉक लेवल पे हमारे मुरादाबाद ब्लॉक, मूढ़ा पांडे और दिलारी 3 ब्लॉकों में हो रही है, जबकि जनपद स्तर पे ये 13 तारीख को आयोजित की जाएगी। इसका टाइम शेड्यूल है सुबह 11:30 से 12:30 बजे के बीच में 1 घंटे का मार्च होगा। उसके बाद एक सभा का आयोजन किया जाएगा मार्च के बाद, और उस सभा में गणमान्य अतिथि और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उनको बुलाया गया है
और इसके माध्यम से होमगार्ड विभाग के माध्यम से हम अपनी सभा में राष्ट्र की जो भी बातें हैं स्वतंत्रता से जुड़ी हुई और भारत से जुड़ी हुई उसका उद्बोधन और पुनः स्मरण करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि जो किसी भी चीज का दुरुपयोग करेगा तो जनता एक एक चीज समझकर उसका बदला लेगी। सीएम ने इशारों में कहा कि सीबीआई और ईडी के सवाल पर उनकी महागठबंधन की सरकार पीछे नहीं जाने वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्षाबंधन के मौके पर इको पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। जहरीली शराब के बारे में उन्होंने कहा कि शराब बुरी चीज है, पियोगे तो मरोगे। उन्होंने अपने शराबबंदी अभियान को सफल बताया। कैप न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पियोगे मरोगे, और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी के लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते हैं। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि ये सबके हित में है, इसको छोड़िएगा। और आप देख रहे हैं कि जो शराब पीता था, घर की कितनी स्थिति खराब थी। शराब पीना आम आदमी जो छोड़ा है, तब कितना बढ़िया है, घर में कितना अच्छा खाना होता है। अब जरा देख लीजिए सब्जी वगैरह कितना बिक रहा है, कितना अच्छा माहौल बढ़ता चला जा रहा है। तो देख ही रहे ना। 18 में एक सर्वे कराए थे कि कितने लोग छोड़े, मतलब 1,84,00,000 किसका 64 लाख हुआ था उस बार। इस बार भी हम कह दिए कि एक सर्वेक्षण और कर लेना चाहिए कि कितने लोगों ने छोड़ा। ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी काम आप करिएगा, कुछ आदमी मनुष्य के कुछ लोगों का तो स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। हम लोग किसी के माने कि उनके अहित में कर रहे हैं, तो हित में न कर रहे हैं भाई। अब आप अपने राष्ट्रपिता की बात को नहीं सोचिएगा, और काहे के लिए नहीं लीजिएगा दारू और अच्छा स्वस्थ रहिएगा। शराब पीने से ही तरह तरह की बीमारी होती है। और तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आ गया रिपोर्ट WHO का, तो एक एक को मालूम है। तो इसलिए सब चीज को देखते हुए हम लोग करते रहते हैं, और इसीलिए देख लीजिए, इसलिए तो सबको बताते हैं कि पियोगे तो क्या हाल होता है, देख लो गड़बड़ होता है। और उस पर जो एक्शन लेना है वो सब तो निरंतर जारी है। जॉब्स का वादा किया यादव ने, है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई, और मिलेंगे। जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय कर, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है। देश इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों ने कल रात कटघर सर्कल में तिरंगा यात्रा निकाली और कटघर थाने में देशभक्ति गीतों की धुन पर डांस किया। तिरंगा यात्रा में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मदरसा जियाउल उलूम सराय तरीन जनपद संभल के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बच्चों ने अमर शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाए। देशभक्ति के भाव से लबरेज नारों के साथ तिरंगा यात्रा मदरसा परिसर से शुरू होकर सराय तरीन के मुख्य मार्ग व बाजारगंज से पुलिस चौकी होते हुए मदरसे पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। मदरसा जियाउल उलूम परिसर में राष्ट्रगान और कौमी तराने के बाद हाथों में तिरंगा झंडे लिए मदरसा जियाउल उलूम सराय तरीन से निकली तिरंगा यात्रा सराय तरीन के बजरिया चौक, मंगलपुरा, बाजारगंज, रिक्शा स्टैंड से होते हुए पुलिस चौकी सराय तरीन पहुंची, जहां चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। पुलिस चौकी पर मदरसा प्रधानाचार्य राशिद अली, पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार आदि ने लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव का महत्व समझाते हुए अपने घर, दुकान व प्रतिष्ठानों पर अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। यहां से तिरंगा यात्रा पैंट, इतवार, सुनहरी मस्जिद, कोंजड़ान, बारादरी होते हुए मदरसा परिसर पहुंची। इस दौरान तिरंगा यात्रा के साथ चौकी प्रभारी व पुलिसकर्मी साथ साथ रहे। जगह जगह दुकानदारों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में हाफिज मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इकबाल, नासिर अली खां, मुजीब अहमद खां, जबकि जकी अशरफ, मोहम्मद हाफिज फैजी, मोहम्मद दानिश, मौलाना मोहम्मद जुबैर सलामी, मोहम्मद फैजान आलम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद मशकूर, मोहम्मद सरफराज आदि समस्त स्टाफ मुख्य रूप से शामिल रहा। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क होने पर यहां ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए उसके मुख्य मकबरे पर जाने के लिए शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। इस आशय का निर्देश शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक द्वितीय स्मारक डॉक्टर N.K. पाठक ने जारी किया है। निर्देश अनुसार ये आदेश 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत पर्यटक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश ले सकेंगे, लेकिन मुख्य गुंबद पर नहीं। इसके लिए उन्हें टिकट खरीदनी होगी। अधिकारियों के अनुसार ऐसे में आगरा में हर दिन औसतन 50,000 पर्यटक ताज का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं तथा गुरुवार को ये संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी। उनके अनुसार पर्यटकों की इतनी रिकॉर्ड संख्या में आने के कारण भीड़ को नियंत्रण करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शनिवार से सोमवार तक ताजमहल के मुख्य मकबरे को बंद रखने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, यदि इस पर पर्यटक जाते हैं तो उन्हें इसके लिए टिकट खरीदनी होगी। बाकी का समूचा ताजमहल दीदार के लिए निःशुल्क रहेगा। तेंदुए को राखी बांधती एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर राजस्थान की है और
ये सद्भाव में सह अस्तित्व का एक आदर्श उदाहरण है। तस्वीर को भारतीय वन सेना के अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है। इस वायरल तस्वीर में आप गुलाबी साड़ी पहने एक महिला को बीमार तेंदुए को राखी बांधते हुए देख सकते हैं। सुशांत नंदा ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, युगों से भारत में मनुष्य और जानवर जंगल के लिए बिना शर्त प्यार के साथ रहते आए हैं। राजस्थान में एक बीमार तेंदुए को वन विभाग को सौंपने से पहले एक महिला राखी बांधकर हमारे जंगल प्रेम को दिखाती है। लोगों ने जानवर के प्रति इस महिला के प्यार और स्नेह के भाव को बहुत पसंद किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस प्रवक्ता ने महिलाओं को लेकर दिया घोर आपत्तिजनक बयान। भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के टांडा में बहुउद्देशीय भवन का किया उद्घाटन। भव्य तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भी लिया भाग। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद में होमगार्ड विभाग ने निकाला तिरंगा मार्च। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगी रोशनी से जगमगा उठी देश भर की इमारतें प्रस्तुत कर रही हैं अद्भुत नजारा। यूपी में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गानों पर झूमकर किया डांस। भारी भीड़ के मद्देनजर अब ताजमहल के मुख्य गुंबद की लगेगी टिकट। बाकी के भागों का दीदार रहेगा निःशुल्क। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।